अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने दोबारा से एलसी वाली वीडियो बनाई है। मेरी काफ़ी सारी व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि आप किस टाइम यूज़ करती हैं, किस लिए यूज़ करती हैं और किस में डाल के यूज़ करती हैं। मैं हर कमेंट का जवाब भी देती हूँ, फिर भी जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके वही सवालात होते हैं कि आप कैसे यूज़ करती हैं। तो मैंने दोबारा वीडियो बना दी है और लेती मैं इसलिए हूँ कि ये तो सबको पता है कि अलसी किस लिए ज़रूरी होती है। अलसी जो है ना, ये मेरे हार्मोन्स निज़ाम को इसने बहुत बेस्ट किया है। मैं हर उस लड़की को रिकमेंड करूंगी जिसको पीसीओएस प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसके पीरियड रुक रुक कर आते हैं। और मेरे तो पीरियड तीन चार महीने रुक रुक कर आते थे। उसके बाद अगर आते थे तो 15 डेज तक स्पॉटिंग होना और 3 महीने आना नहीं, और बाल गिरना, स्किन ख़राब होना। इसके अलावा मतलब कि ये जो अलसी है ना, इसका जो मैंने जो यूज़ की है, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम इसने सॉल्व की है माशाल्लाह। और बड़े अरसे से, सबसे मेन पॉइंट मैं बता दूं कि सब बड़े अरसे से मेरी ये प्रॉब्लम थी जो मेरे साथ साथ चल रही थी, तकरीबन 18-19 साल से, जो किसी मेडिसिन से किसी भी तरीके से सही नहीं हो रही थी। तो मैंने जब से अलसी स्टार्ट की है, मेरे बहुत सारे मसले क्लियर हो गए हैं माशाल्लाह। और अलसी वैसे अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी नेमत है जिससे हमारा बहुत सारे हार्मोनल निज़ाम तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है किसी मकसद के लिए बनाई होगी। और इसमें यह है कि जिनके एग्स मैच्योर नहीं होते, जिनके पीसीओएस प्रॉब्लम हो, जिनकी पानी की थैलियाँ बनती हों, पीरियड रुक रुक कर आते हों, 3-4 महीने ना आते हों, ये वो यूज़ कर सकती हैं। मैंने तो की है। मैंने अपना बहुत पुराना मसला 2-2.5 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा मसला 5-6 महीने के अंदर क्लियर हो गया था, पर मुझे ऐसी आदत बनी है, इससे मैं जब भी मैं लेती हूँ मैं एक्टिव रहती हूँ। जब मैं अलसी खा ली है मैं एक्टिव रहती हूँ। और इसमें माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से इतने इसके फ़ायदे हैं कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज है अलसी में। मेन उसमें ख़वातीन की जो ख़ास बीमारी है उसका इलाज है। और आजकल वैसे हर दूसरी बंदी को ये मसले हैं, हर बंदी को, हर बच्ची को, हर खातून को ये पीसीओएस प्रॉब्लम हर बंदे को है। तो ये बनाने का तरीका साथ साथ सीख लें, देखें कि मैं कैसे बना रही थी। बनाया मैंने इसलिए है कि सबको पता चल जाए, नहीं तो अलसी पाउडर बनाना मुश्किल नहीं है। मैं स्पेशल इसलिए बना रही हूँ कि सबको पता चल जाए कि अलसी को हम कैसे यूज़ करना है। तो देगची में मैंने अलसी डाली है। सबसे पहले आपने बहुत अच्छी वैरायटी की अलसी लेनी है, पुरानी अलसी बिल्कुल नहीं लेनी, एक्सपायर अलसी बिल्कुल नहीं लेनी। पंसारी की खास करके एक्सपायर चीज़ें पड़ी होती हैं उनके पास। तो आप किसी अच्छे स्टोर से, जो चलने वाला स्टोर है, वहाँ से अलसी लें, क्योंकि अलसी अच्छी होगी, एक्सपायरी अलसी होगी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। कीड़ा लगी होगी, खाली होगी। अलसी के जो सीड है ना बिल्कुल खाली भी होते हैं। तो अलसी जब भी लें उसको चेक करके लें कि बिल्कुल क्लीन एंड और शाइन वाली हो। जब जो अलसी शाइन वाली होती है ना, वो बेस्ट क्वालिटी है। तो ये मैंने 3-4 मैं लेती हूँ, 3-4 पैकेट लाती हूँ 2-3 महीने बाद। पहले सर्दियों में तो हर महीने में यूज़ करती थी, हर महीने में लेके आती थी। अब ये है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं और हम हफ्ते में मैंने 2 से 3 से 4 टाइम लेनी होती है। तो इसलिए मुझे जो है ना कम क्वांटिटी में यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने वैसे काफ़ी सारी बना के रख ली, कम से कम ये 3-4 महीने गुजर सकते हैं। अगर हम इसमें पानी वाला चम्मच नहीं डालेंगे, पानी वाली कतरा भी नहीं जाएगा जार के अंदर, तो ये बहुत लंबा अरसा तक चल सकती है। ये आपने देगची में डाल के हल्की आंच पे भूननी है। और जब भूनना है तो उसको मुस्तकिल चम्मच चलाना है, नीचे बिल्कुल ना लगे। अगर नीचे लग जाएगी तो काली हो जाएगी, अगर काली हो जाएगी तो टेस्ट चेंज हो जाता है जनाब। तो अगर टेस्ट चेंज हो जाएगा तो हमसे खाई नहीं जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे लगेगी। थोड़ी सी भी इसकी स्मेली टेस्ट आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। अगर हमने मेडिसिन समझ के खाना है, अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे, हमारा मतलब कि हमारी रूटीन में शामिल हो जाएगी तो हमें खाना मुश्किल नहीं होगा। अगर हम शुरू में लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता, बहुत मज़े की और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। जिस भी चीज़ में मर्जी डाल के खाएँ, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मैं तो वैसे रोटी आटे में भी डाल के खा लेती हूँ। अब मैं लेती अच्छा, दूसरी बात ये है कि रोज़ का मैं 1 चम्मच लेती हूँ। सर्दियों में मैं वीक में 5 टाइम लेती हूँ, गर्मियों में 3 टाइम लेती हूँ। सर्दियों में थोड़ी सर्दी होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, हम इजीली खा सकते हैं। वैसे अलसी की पिन्नियाँ हो गई, अलसी का लड्डू हो गए, ये हमारी माएँ भी खिलाती थी। तो वैसे भी ये अलसी जो है ना हर बंदे के लिए अच्छी है। इसके लिए हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए तो है ही है, शुगर के लिए, हाई ब्लड, उसके लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इससे ठीक होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें भरपूर होता है। आप चम्मच देख रहे होंगे, ऑयली चम्मच हुआ है।
तो वैसे इसके बारे में सुना तो यही था कि ये गरीबों के लिए मछली का काम करती है। तो हम गरीबों के लिए मछली का काम क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि इसकी तासीर बहुत अच्छी होती है, बहुत पावरफुल और टेस्टी होती है। दूसरी बात है कि मैंने तो खुद से तजर्बा किया है, जब जब मैं खाती हूँ मेरे में माशाल्लाह एक्टिव रहती हूँ। इससे बाल अच्छे होते हैं, इससे स्किन अच्छी होती है, इससे हमारा जो है ना सबसे मेन पॉइंट वेट लूज होता है। तो यूज़ करने की बात आ गई, मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। मैं इसको आटे में भी यूज़ कर लेती हूँ। इसको आटे में अपनी रोटी में डाल के थोड़ा सा आटा लिया, 2 चम्मच आटा, पेड़े के लिए आटा लिया जो हमने खाना है, उसमें 1 चम्मच डालती हूँ। बहुत मज़े की रोटी बनती है। और अगर नहीं तो आप दही में भी ऐड करके खा लें, 3-4 चम्मच दही लें, उसमें ऐड करें, खा लें। उसके अलावा पानी में भी, सिंपल पानी में भी ऐड कर सकते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, शरबत में भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में दूध के साथ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। मतलब कि हर बंदे की पर्सनैलिटी अपनी होती है, वो किस तरह खाना पसंद करता है, तो वो उसी तरह यूज़ करें। और मैं कैल्शियम में डाल के यूज़ करती हूँ। इसकी एक वजह तो ये है कि ये मेरा फेवरेट ड्रिंक बन जाता है। जब भी हम कैल्शियम में डाल के लेती हूँ मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो बुने हुए चनों का टेस्ट आता है इससे। और ये मैंने एक कैल्शियम की गोली इसमें पहले डाल दी थी, उसके बाद ये जो है ये मेरा नमूना आ गया है, वो मैं ऐड करूँगा, तो मैं कहा चलो करो। और ये 1 चम्मच मैंने ऐड की है। 1 टेबल स्पून हमने बिला नागा लेना है। एक मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने, मेरी पहली वीडियो थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग जो है ना, मेरी बहनें इतने गौर से देखती हैं मैंने कितने चम्मच डाले। असल में वो 1 टेबल स्पून ही बनता है। मेरे हाथ में टीस्पून था, मैं टीस्पून को 2-3 दफ़ा छिड़क छिड़क के डाल दिया, तो ऐसे लगता था कि 3 से 4 स्पून मैंने डाले, हालांकि ऐसा नहीं था। 1 टेबल स्पून वो बनता था, और 1 टेबल स्पून ही हमने लेना है। 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना। अगर जिनको बीपी का मसला है वो 1 टीस्पून कर लें। तो ये मैं जिस टाइम मर्जी लेती हूँ, जब मेरा दिल करता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमने नहार मुँह लेना है या रात को लेना है, जब आपका दिल करे, जब आपको फील हो, भूख फील हो, जब आपको कुछ खाने को दिल करे। जैसे हम लंच के बाद भी खा सकते हैं, लंच से पहले भी खा सकते हैं, नहार मुँह भी खा सकते हैं। ये हम अपनी मर्जी, हमारी जिस तरीके से मर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसको ठंडे होने के लिए रख दिया है, और जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसको ग्राइंड करने की बारी आती है। और अगर हम इसको गरम गरम ग्राइंड करेंगे तो ये हमारे जार के साथ जुड़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जब ठंडी हो जाए उसके बाद हम इसको ना करें। जो मैंने इस्तेमाल की है वो मेरी पुरानी पड़ी हुई थी। और जब भी बनाएं अलसी को हमेशा बंद जार वाले ढकने में डब्बे में डाल के रखें, किसी भी बोतल में डाल के रखें। अगर पानी के ड्रॉप अंदर चले गए तो वो थोड़ा सा ना सिला सिला टाइप आ जाता है और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। और कोशिश करें कि जब भी पिएँ, जब भी खाएँ, उसमें गीला चम्मच बिल्कुल ना जाए। तो ये मैं बना रही थी, उसको डाल के उसमें पहले मैं छानती थी, मुझे थोड़ा सा वहम था कि कहीं मोटी मोटी ना रह जाए। और जब से मैंने छानना बंद की है, अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप बहुत बारीक पाउडर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको छान लें। और मैं तो बिल्कुल भी इसके 2-3 दफ़ा इसके चक्कर दिलवाएं तो ये बारीक पाउडर ही बन जाता है, ज़रूरी नहीं होता छानना। तो ये अच्छी तरह बन जाएगी। बनने के बाद मैंने जार में डालूंगी। जार में डाल के ये मैं ज़्यादा ही दफ़ा बना रही हूँ कि मेरे 3-4 महीने गर्मियों को गुजर जाएं। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ कि गर्मियों में 3 दिन मैं यूज़ करती हूँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले लिया। और सर्दियों में 5 दिन यूज़ करती हूँ, हफ्ते के 5 दिन, जिस टाइम मर्जी। और दोबारा फिर ये बता रही हूँ कि मेरा बहुत पुराना मसला था। मेरा जब से टीनेजर बच्चियाँ जवान होती हैं तब से मेरा प्रॉब्लम था, और मैं बहुत मेडिसिन खा चुकी, दवाइयाँ खाई। जब तक मैं मेडिसिन लेती थी पीरियड हो जाते थे, जब छोड़ती थी फिर वही हो जाता था। उसमें यह था कि मेरे एग्स मैच्योर नहीं होते, और पीरियड प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम थी, पीसीओएस प्रॉब्लम थी, पानी की थैलियाँ, एग्स ना बनना, ये छोटे छोटे जितने भी प्रॉब्लम हैं, ये छोटे छोटे कहने के तो छोटे छोटे हैं, पर ये हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। हम हमेशा टेंशन में ख़वातीन रहती हैं जिनके पीरियड नहीं हो रहे होते हैं, टेंशन में रहती हैं। हमारा ज़हनी प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो जाती है, मोटापा हो जाता है, बाल गिर जाते हैं, स्किन फ्रेश नहीं रहती है। बंदा, सबसे बड़ी बात है कि बंदा खुद भी फ्रेश नहीं रहती, खातून खुद भी फ्रेश नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि जब भी आपने कोई भी टोटका यूज़ करना है, कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है, तो उससे पहले आप अपना वेट पे ज़्यादा फोकस करें, वेट कम करें। वेट कम करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें पीसीओएस प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी अर्सा पहले की मैं बता रही हूँ बात, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो उसको भी एग्स मैच्योर नहीं होते थे। तो उसको मैंने खुद अभी नहीं ये टोटका यूज़ किया था, मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे मेरी अम्मी कहते हैं कि आप अलसी खाया करो। तो उसने अलसी खाई, उसके बाद मैं कावा भी बताती हूँ अपने अक्सर वीडियो में, उसने कावा लिया तो 3 से 4 महीने बाद उसने कंसीव किया। और माशाल्लाह उस इतना खुश थी, मुझे अभी तक उसकी खुशी याद है माशाल्लाह, कि उसने बड़े अरसे बाद कंसीव किया था।
तो बस मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये टोटका मैंने खुद यूज़ किया है। ये टोटका तो नहीं है, खैर ये अल्लाह ताला की बनाई हुई ये सीड हैं, अलसी सीड हैं, ये हमें लेने ज़रूरी हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने स्पेशल इसी मर्ज़ के लिए ये सीड बनाए हैं। और बस इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड भी करती हूँ। और जिन बहनों को समझ आ गई होगी वो ज़रूर यूज़ करें इसके लिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मामला है। हार्मोन्स प्रॉब्लम के लिए लाजमी यूज़ करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।